अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी, अपने शौक़ और अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करके सिर्फ पैसा कमाने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यकीन मानिए, आपका ज़िंदगी को जीने का और देखने का तरीका बदल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आते हैं। वो व्यक्ति कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी पीछे मुड़ के देखते थे और फिर हंसने लग जाते थे और फिर रोने लग जाते थे। शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? बुद्ध बोले, नहीं, वो अपना मानसिक संतुलन नहीं खो चुके हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तुम लोग जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखो। शिष्य बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें बुद्ध ने आपके पास ज्ञान की बातें सीखने के लिए भेजा है। बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, जिन्हें खुद बुद्ध ज्ञान दे रहे हों उन्हें मैं क्या सिखा सकता हूँ, परंतु फिर भी अगर बुद्ध ने भेजा है तो मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव ज़रूर बताना चाहूँगा। और वो वृद्ध व्यक्ति उन्हें अपनी जीवन की कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं, जब मैं छोटा था, मैं जिस नगर में रहता था, मेरे पिता उस नगर के व्यापारी थे। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब मैं बच्चा था तो मैं चाहता था कि सारे मेरे जो बाकी दोस्त हैं उनसे अधिक खिलौने मेरे पास हों, और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता का व्यापार काफ़ी अच्छा चलने लगा और मेरे पास मेरे सारे साथियों से अधिक खिलौने थे। फिर मैं बड़ा हुआ और मेरे शौक़ बदल गए। अब मैं चाहता था कि मेरे पास अच्छा खाना और अच्छे कपड़े हों पहनने को। मैंने फिर ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने मेरी फिर सुन ली और वो सब मुझे मिला। फिर मैं कुछ और बड़ा हुआ और मेरे शौक़ फिर बदल गए। अब मैं चाहता था कि जो कन्या को मैं पसंद करता हूँ उससे मेरा विवाह हो। मैंने उस लड़की को अपने माता पिता से मिलाया और फिर ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने मेरी इस बार भी सुन ली। उसी कन्या से मेरा विवाह हो गया। विवाह के बाद मेरा गृहस्थ जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैं चाहता था मेरे घर में 2 पुत्र हों और ईश्वर से मैंने प्रार्थना की। फिर ईश्वर ने मेरी सुन ली। समय के साथ मेरे 2 पुत्र हुए। अब मेरे पास सब कुछ था और मैं दिन रात अपना व्यापार और अपने काम पे लग गया था। मुझे बस खूब अधिक पैसा कमाना था, धन कमाना था। मुझे नहीं परवाह थी कि वो पैसा अच्छे रास्ते से आता है या बुरा काम करने से। मैं लोगों को ठगता था, बेईमानी करता था। कई बार तो मैं बलपूर्वक भी पैसा हड़पने की कोशिश करता था। और मेरे इसी व्यवहार की वजह से मेरे पिता अक्सर दुखी रहते थे और मेरे से उनका और मेरा विवाद हो जाता था। वो चाहते थे कि मैं ईमानदारी और नेकी से पैसा कमाऊं, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस दौलत चाहिए थी, वो चाहे कैसे भी आए। एक दिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि हमारे नगर में बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नहीं आना चाहता था, परंतु पिता का बात टाल नहीं सका, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं बुद्ध के प्रवचन सुनने आया जरूर था, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। ना ही तो मुझे बुद्ध की बातें समझ आ रही थी, ना ही मुझे वो अच्छी लग रही थी और ना ही मुझे वो सच्ची लग रही थी। मैंने बुद्ध का अपमान किया। मैंने वहाँ बैठे सारे लोगों से और अपने साथियों से कहा, हमें इस पाखंडी की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये खुद तो कुछ धन कमाता नहीं है और हमें भी धन कमाने देने से रोकना चाहता है। क्या हम भी इसके जैसे बन जाएं? ये पाखंडी है, इसकी बातें मत सुनो। मैंने बुद्ध का काफ़ी अपमान किया और वहाँ से चला गया। घर जाके मैंने अपने पिता से कहा कि आपने व्यर्थ ही मुझे वहाँ भेज दिया। वहाँ कुछ भी सीखने को नहीं मिला। उससे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो पाखंडी कुछ भी नहीं जानता। बुद्ध के लिए ऐसे अपमानजनक बातें सुन के मेरे पिता काफ़ी क्रोधित हो गए और हम दोनों में काफ़ी बहस हुई। उस दिन मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि काश ये मर जाएं, और ईश्वर ने मेरी फिर सुन ली। उसी रात मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा, शायद मेरे कटु वचन सुनने की वजह से। सुबह जब हम वैद्य को बुला के लाए तो उन्होंने कहा, इनके पास अधिक वक्त नहीं है। जो रिश्तेदार इनसे मिलना आना चाहते हैं आप उन्हें बुला लीजिए। मैं तो जैसे यही चाहता था। मैंने सारे रिश्तेदारों को खबर भिजवा दी। सारे रिश्तेदार एक एक करके मेरे पिता से मिलने आने लगे। एक एक करके सारे मिल के चले गए, लेकिन मेरे पिता अभी भी जीवित थे। मैंने सोचा सारे लोग तो मिल के जा चुके हैं, अब ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अब तो इन्हें चले जाना चाहिए। और ये इच्छा भी मेरी पूरी कर दी ईश्वर ने। दूसरे दिन मेरे पिता नहीं उठे, उनका इंतकाल हो गया। अब मेरे को रोकने वाला कोई भी नहीं था। मैं अपनी मनमानी तरीके से काम करता था। मैं लोगों को ठगता था, बेईमानी करता था और बलपूर्वक लोगों से धन हड़पने की कोशिश करता था। मैं काफ़ी बुरी आदतों से भी घिर चुका था। मैं नशा करता था, मैं जुआ भी खेलता था। धन कमाने की रेस में मैं ऐसा दौड़ा कि दौड़ता चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे बाल सफ़ेद हो गए और मेरे कंधे झुक गए। मेरे बेटे जवान हो गए और मैं वृद्ध हो गया। अपने गलत खान पान की वजह से एक दिन मुझे दिल का दौरा पड़ा।
मेरे बेटे वैद्य को बुला के लाए। वैद्य ने उन्हें वही बोला कि इनके पास अब अधिक वक्त नहीं है। मेरे दोनों बेटों ने फटाफट सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी और सारे रिश्तेदार मेरे से आके मिलने लगे। वो रिश्तेदार आपस में बातें करते थे कि एक दिन तो सभी को जाना है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जीवन तो नाश्वर है। कोई इस बारे में बात करता था तो कोई बोलता था कि क्या इनकी चिता के लिए चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी जीवित ही था, लेकिन मेरे मौत का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। आज मुझे पता चल रहा था कि मेरे पिता उस वक्त कैसा अनुभव करते होंगे जब हम जीवित होते हैं और हमारी मौत की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं उस दिन बहुत दुखी था। रात को मेरा पहला बड़ा पुत्र मेरे पास आया और बोला, पिता जी आप तो जानते ही हो कि छोटे को कोई अक्ल नहीं है, कोई समझ नहीं है, ये आपका व्यापार ठीक से नहीं चला पाएगा, इसलिए आपको सारा व्यापार मेरे नाम कर देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद छोटा पुत्र आता है और वो कहता है, पिताजी आप तो जानते ही हो कि बड़े भैया कितने बेईमान हैं, इसलिए आपको सारा व्यापार मेरे नाम कर देना चाहिए। मैं उन दोनों की बातें सुन के हंसता रहा, मन ही मन अपने जीवन जीने के तरीके पे पछताता रहा और मैंने फिर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दे। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मौत नहीं आई। मैं तो नहीं मरा, लेकिन मेरे अंदर का वो लालची, वो अहंकारी व्यक्ति ज़रूर मर गया था और मैं बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। मुझे कहीं से पता चला कि बुद्ध इस नगर में आके बैठे हैं। मैंने बुद्ध के प्रवचन आज फिर सुने। आज मुझे उनकी सारी बातें सच्ची लगी और अच्छी लगी। बुद्ध तो हमेशा सच ही कहते थे, उस दिन भी वो सच ही कह रहे थे और आज भी वो सच ही कह रहे थे। लेकिन उस दिन मुझे उनकी बात नहीं समझ में आई थी, क्योंकि तब मैं जवान था, मेरे अंदर जोश था, क्रोध था, लालच था, घमंड था। आज वो सब टूट के चूर हो चुका था। आज मुझे बुद्ध की सारी बातें अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैं पीछे बैठ के कभी अपनी नादानी पे हंसता था, कभी रोता था, कभी पीछे अपने अतीत को देखता था और फिर हंसने और फिर रोने लग जाता था। तो ये थी मेरी जीवन की कहानी। ये तो व्यापारी के जीवन की कहानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के जीवन को भी ये अच्छे से कनेक्ट करती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बुद्धाय नमः।